हम आप लोग श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं श्री राम नाम क्या है? सूर्य के समान है और सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, लेकिन जिसके नेत्र नहीं है, उल्लू है, उसको प्रकाश नहीं दिखाई देता। इसी तरह से जो राम नाम के महात्म्य को नहीं जानता है तो उनमें उसका कोई संबंध भी नहीं है, इसलिए वह जीवन रहते हुए नेत्रहीन और उल्लू के समान है। महाराज भृगु श्री राम नाम महाराज के संदर्भ में कहते हैं, वही भृगु महाराज हैं जिन भृगुमारी लात भगवान जी के हृदय में वक्षस्थल में लात जमा दिया था। उन्होंने कहा समस्त मुनियों से, हे मुनियों, कि एक पुष्कल मुनि हो गए जिन्होंने राम नाम का इतने जोर का उच्चारण किया था, इतने जोर का उच्चारण किया था कि उस नरक में जितने लोग थे सब लोगों ने उसको श्रवण किया पुष्कल मुनि के द्वारा। जब उन लोगों ने भी जब राम नाम को माने सुना तो वो सब के सब नरक से तत्काल मुक्त हो गए। माने श्री राम नाम ही एक ऐसा है जो नरक से मुक्ति प्रदान करता है। संसार की तो बात छोड़ो, फल में नरक भोगने गए, लेकिन राम नाम का मात्र श्रवण भर करने से वे सब नरकगामी तत्काल मुक्त हो गए। ये कौन कह रहे हैं? भृगु जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं। भृगु जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, संसार में जितने भी अशुभ माने जाते हैं, अशुभ, वे सब अशुभ श्री राम नाम एक बार स्मरण करने से सब नष्ट हो जाते हैं अशुभ, और पाप भी नष्ट हो जाता है। और उस राम नाम के जाप करने वाले को अगर उसके जीवन में कोई पाप यदि बना है तो नष्ट तो होगा ही, लेकिन वह पाप भी उतना नहीं कर सकता जितना राम नाम की बराबरी के बराबर। माने राम नाम ही समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पाप में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसे पुनः पापी बना दे। तो ये राम नाम का प्रभाव है। जब आदि पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वप्न में भी नाम स्मरण करने पर अनेक जन्मों के संकलित पाप नष्ट हो जाते हैं। हम सो रहे हैं, स्वप्न में भी भगवान का नाम अगर स्मरण हो जाए तो कहते हैं जन्म जन्मांतरों के जितने भी पाप हैं उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। फिर जो श्रद्धा पूर्वक जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं उनके लिए तो फिर कहना ही क्या है। भृगु जी कहते हैं, हे मुनियों, उत्तम पुरुषों ने इसी को सर्वश्रेष्ठ एवं प्रशस्त भाग्य कहा है कि निरंतर सीता राम नाम का संकीर्तन होता है। माने भाग्यशाली कौन है? रुपया पैसा वाला नहीं है। जिसके मुख से निरंतर भगवान का नाम स्मरण होता रहे वही सत्पुरुष भी है, वही परम भाग्यशाली भी है। भृगु जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, सभी महापुरुषों ने इसी को सभी प्रकार से परम चतुरता निश्चित किया है कि दुर्वासनाओं का त्याग करके नित्य श्री सीताराम नाम का संकीर्तन किया जाए। मन चतुराई इसी में, चतुर वो नहीं जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है। चतुर कौन है? जो चतुर शिरोमणि तई जग माही, जय मन लाग सुजतन कराही। और मणि क्या? राम भगत चिंता मणि सुंदर। तो राम जी का नाम जो स्मरण करते हैं वही परम भाग्यशाली और चतुर कहलाते हैं। श्री सीताराम नाम के संकीर्तन के प्रभाव से पहले कभी ऋषि महर्षि सिद्ध एवं ब्रह्म सुख में मग्न हो गए थे, अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम में चले गए। कहते हैं श्री सीताराम जी का प्रभाव क्या है, इसका संकीर्तन का प्रभाव, कि बड़े बड़े ऋषि महात्मा
है ना, उनके जीवन में जो भी सिद्धि आती हैं तो ये राम नाम के बल से आती हैं, लेकिन वो निरंतर संकीर्तन करते हुए ऐसे जो महात्मा हैं जो सिद्धि प्राप्त किए हैं, वे भी भगवान के नाम में मग्न होकर के और श्री सीताराम जी महाराज का वो दर्शन भी करते हैं। संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान करने वाले श्री राम नाम का प्रसंगवश किया गया संकीर्तन अथवा श्रवण समस्त पापों को जला देता है ना। माने कोई भी कामना है हमारी और उस कामना की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, श्री राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन जो करता है उसके तो पाप नष्ट होते ही हैं। जो सुनता है, श्रवण जो करता है, श्रवण समस्त पापों को जला देता है। जो श्रवण करता है उसके पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। पर जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रेम से जो संकीर्तन करते हैं तो फिर उनके लिए तो कहना ही क्या है। परम पुरुष वैष्णव प्रति एक ग्रंथ है, उसमें परम पुरुष का वाक्य है। परम पुरुष वो अपने भक्तों से कहते हैं, परम पुरुष मतलब परमात्मा ही तो है, कोई दूसरा थोड़ी है। परम पुरुष माने परमात्मा। परमात्मा स्वयं कहते हैं, हे मेरे भक्तों, आप लोग इस समय मेरे इस वाक्य को सुनो जो मैं कह रहा हूँ। मनुष्य एक बार मेरे मंगल में नाम का उच्चारण करके मेरे समान पूज्य हो जाता है। माने मेरा नाम स्मरण जो करते हैं वो मेरे समान हो करके और जगत में उनकी पूजा होने लगती। भगवान स्वयं कहते, श्री राम नाम के समान दूसरा न है, न पहले था और न आगे होने वाला है। अतः श्री राम नाम का संकीर्तन करके कर्म बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। माने कर्म बंधनों से छुटकारा देने वाला कौन है? केवल श्री सीताराम का नाम। अनेक साधन बताए गए हैं, लेकिन उनमें कोई त्रुटि हो गई तो वो भी सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सीताराम कहने में कौन त्रुटि है? अरे जब उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम भी कहो तो ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी महाराज उल्टा नाम से। तो अगर मरा मरा भी कहो तो भी वो मंगलकारी होता है। तो राम जी के नाम से बढ़कर ना कोई पहले था, ना है, ना आगे होने वाला है। लघु भागवत में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं चाहे वो गो हत्यारा हो, चाहे स्त्री की हत्या करने वाला हो, चाहे ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, और भी जितने जघन्य पाप हैं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, ऐसे सारे पाप भी श्री राम नाम के संकीर्तन करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। सैकड़ों खंडों में विभक्त होकर के नष्ट हो जाते हैं। माने पाप का जो समूह है सैकड़ों खंड हो जाते हैं, माने वो जो है चूर चूर हो जाता है भगवान के नाम कीर्तन करने से। कहते हैं कि वेद और आगम ग्रंथों के अध्ययन दूसरों के द्वारा किए गए विभिन्न तीर्थों की यात्राओं से तुम्हें क्या प्रयोजन है। माने आप रात दिन अनेक प्रकार के आगम निगम जो पुराण हैं जो माने रचे गए हैं, जो आगे रचे भी जाएंगे, ऐसे पुराणों का और ग्रंथों का रात दिन अध्ययन करते रहो और अनेक तीर्थ यात्रा करते रहो। तो कहते हैं इसका प्रयोजन क्या है? कहा ये प्रयोजन यदि तुम अपनी आत्मा की मुक्ति चाहते हो, इन सब का प्रयोजन है कि आत्मा की मुक्ति हो, इस संसार सागर से हम पार चले जाएं। जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं यही तो बताते हैं। कहते हैं ये सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन श्री राम नाम का यदि जप करो तो आप लोगों की निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि उसका हृदय पवित्र हो जाता है। जितने पाप पूर्व में हो चुके हैं, पूर्व जन्म में हो चुके और आज वर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होने वाले हैं,
वे सब के सब पाप श्री राम नाम कीर्तन से नष्ट हो जाते हैं, माने जल जाते हैं। माने ना भूत ना भविष्य ना वर्तमान जितने भी पाप हैं श्री राम नाम के द्वारा ये सब जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए निरंतर जो है राम राम कहना चाहिए। मनुष्यों में वे भाग्यशाली मनुष्य निश्चित ही कृतार्थ होते हैं जो सदा सर्वदा भक्ति पूर्वक श्री राम नाम का स्मरण करते हैं और दूसरों से भी स्मरण कराते हैं। जैसे अपने आश्रम में महाराज सबकी ड्यूटी लगाई है, 4 बजे से भैया बैठो कीर्तन करो, यही तो है। तो लिखा है कि भाग्यशाली हैं वो लोग जो स्वयं करते हैं और दूसरों से कराते भी हैं। अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण करने से, अगम्या स्त्री के साथ समागम करने से जो पाप होता है वह संपूर्ण पाप एक बार श्री राम नाम के संकीर्तन से नष्ट हो जाता है। माने जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, मदिरा मांस है ना, और भी जो त्याज वस्तुएं नहीं खाना चाहिए लेकिन हमने खाया है, अगम्या स्त्री से संबंध हुआ है, यदि ये हो गया है तो यदि वो प्रेम से श्री सीताराम नाम महाराज का कीर्तन करता है तो ये सब पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी लोक में जो सदा सर्वदा संत महापुरुषों से द्रोह करता है, माने संसार में आकर के जो महापुरुषों से द्रोह करता है, वैष्णव से द्रोह करता है, वह भी सदा सर्वदा श्री राम नाम का कीर्तन करता हुआ परम पवित्र हो जाता है और धन्य हो जाता है। जो अनन्य बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक श्री राम नाम का कीर्तन करता है वह परम पवित्र एवं धन्य है। वैसे पवित्र आत्मा के द्वारा यह पृथ्वी धारण की गई है, अर्थात ऐसे ही महापुरुषों से यह पृथ्वी टिकी हुई है। कहते हैं कि जिसकी बुद्धि निर्मल है, अनन्य मन, जिसका भगवान में प्रेम है, श्री राम नाम में प्रेम है, ऐसे लोग भगवान का जब कीर्तन करते हैं तो पवित्र तो है ही, वो दूसरों को भी पवित्र करते हैं। और ऐसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा यह पृथ्वी आज भी माने पृथ्वी धारण की गई है, अर्थात ऐसे मनुष्यों से यह पृथ्वी टिकी है। माने धर्म के कारण, भगवान के नाम के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।